आज का दिन तो बहुत अहम है, 14 दिसंबर। और 14 दिसंबर की अहमियत ये है कि आज के दिन 1924 में आए थे दुनिया में राज कपूर। और राज कपूर ने हमारी ज़िंदगी में उन्होंने कितनी रौनक जमाई अपने गीतों से और अपनी अदाकारी से, इसलिए हम उन्हें हमेशा याद करते हैं। वैसे तो बरसात के ज़रिए उनका काफ़ी नाम हो गया था, लेकिन जो असली पहचान मिली वो आवारा से मिली। आवारा से तो एक टोली बन गई, और टोली भी इस तरह की बनी कि राज कपूर नरगिस, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र हसरत, बस फिर मुकेश साहब और लता जी, और फिर साथ साथ मन्ना दा भी। तो ये जो फिल्म है ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है राज कपूर और पूरे आरके स्टूडियोज की जिंदगी में। लेकिन जब मैं आज राज कपूर साहब की बात कर रहा हूं तो 14 दिसंबर एक और वजह से भी अहम है हमारे लिए, क्योंकि 14 दिसंबर 1966 को शैलेंद्र दुनिया से रुखसत हो गए थे, महज 41-42 की उम्र में। बहुत दुखदाई दिन था वो, और राज कपूर की सालगिरह थी, और आज शैलेंद्र की पुण्यतिथि है। अनूठे कलाकार दोनों अपने ढंग के, कितने ही सारे गीत उनके हम गाते थे, और सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह की अदाकारी राज कपूर करते थे और जैसे गीत शैलेंद्र लिखते थे, उनको पूरा सम्मान देते हुए इस स्टूडियो टाइप कमरे में ना रहकर बाहर चला जाए। सुबह है और काफी समय बाद बिताते हैं चल के, और हो जाते हैं देखते देखते आवारा, और कहीं जाके गाते हैं आवारा हूं या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, आवारा हूं। तो आज आवारगी के हवाले दिन, क्योंकि आज का दिन राज कपूर साहब का, और आज का दिन शैलेंद्र जी का, और जितने गीत गाए जा सकें कहीं बाहर किसी लोकेशन पे जाके वो किया जाए, मेरा ख्याल है। तो मैं सोचता हूं कि चलें, बेहतर है। La 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 la. बागों में घूमते हुए इन परिंदों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। यार देखिए क्या खुशी है इनकी, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, जब मन करता है तो फिर उड़ने भी लग जाते हैं ये परिंदे। इनकी ज़िंदगी भी बड़ी रसीली है। खूबसूरत दिन है आज 14 दिसंबर, और मैं इन फूलों को देख कर के फिल्म जगत में खिले दो फूलों को याद कर रहा हूँ। एक राज कपूर जो आज के दिन दुनिया में आए यानी 14 दिसंबर, और बरस था 1924, और दूसरे कविराज शैलेंद्र जो इस दिन दुनिया से रुखसत हुए 14 दिसंबर 1966। क्या गीत बनाते थे। मस्त नज़र देख इधर, हम हैं वही दिल वाले तो दोनों ही थे। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। भाई कविराज, आपके गीतों को सुनते सुनते ही तो हम यहाँ तक आए, और राज कपूर साहब आपने तो हमारे जीवन में रोमांस भर दिया। वरना कविराज ने लिखा, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई, मुकेश साहब ने गाया, और अदाकारी राज कपूर की। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भाई मेरा ख्याल है कि प्यार तो इस दुनिया में हर कोई करता है, फिर हर कोई गाता क्यों नहीं, ये प्रश्न कभी मेरी समझ में आया नहीं। मैं क्या बताऊं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी, सबकी अपनी अपनी सोच, और हमारी
अपनी ज़िंदगी जिस तरह से इन लोगों ने खूबसूरत की। और जब देश की बात करते थे तो होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में इतने सारे फूल भी खिलते हैं। तो आज सुबह सुबह 14 दिसंबर को दोनों महान कलाकारों को याद करते, जब सुबह सुबह उनके बारे में काफ़ी कुछ कह लिया तो सोचा बाहर निकलो और चल के फूलों में पहुंच जाओ। आ गया हूँ। सोचता था एक आधी तस्वीर खिंचवा लूँ, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ कोई परिंदा नहीं, कोई चरिंदा नहीं, बाशिंदा नहीं, बस वो है दूर के वो चंदा। तो आज की शहर इतनी खूबसूरत है, दिन तो खूबसूरत रहेगा ही। नमन उन दोनों कलाकारों को। वफा का लेके नाम जो धड़क रहे थे हर घड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो थे, जो मुस्कुरा के रह गए जहर की जब सुई गड़ी। वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो थे, अब किसी का मेरे दिल इंतज़ार ना रहा। ज़िंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। कबीराज ने कितना दर्दीला गीत लिखा, मुकेश साहब ने गाया, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई और अदाकारी इस पर राज कपूर साहब के साथ राजेंद्र कुमार और वैजंती माला। मैं तो हमेशा से इसीलिए कहता हूँ, जो उड़ान उन लोगों ने ली, जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, बस उसको याद करते करते मैं अपनी बातें कहता रहता हूँ। और आसमान से झांकता हुआ इकलौता चांद सवेरे सवेरे। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान हैं हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम, ओ मेरे सनम। इस गीत का जो दर्द है, बस उसकी तर्जुमानी मुकेश साहब ही कर सकते थे। कविराज के अल्फाज, राज कपूर की अदाकारी, शंकर जयकिशन की धुन। ऐ मेरे दिल इसे बार बार सुन, क्योंकि ये है विरह वेदना। फूलों से महकते थे हम, परिंदों से चहकते थे, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। शाम हुई या रात हुई, फिर सहर हुई मालूम नहीं, बस एक ही चेहरा भाता था, दिल गीत मिलन के गाता था, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। अब यादें हैं, वो वादे हैं, जो धूमिल हुई वो फरियादें हैं। एक सिलसिला है जीवन का, कहाँ तक जाना मालूम नहीं, क्या फिर लौट के आना मालूम नहीं। हाँ, याद आते वो दिन, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे।
वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। दुख में जो गाए मल्हारे वो इंसान कहलाए, जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए, गाते गाते रोए मयूरा फिर भी आस बंधाए रे, फिर भी आस बंधाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो, तुम आज मेरे संग। कबीराज कितने गहरे इंसान थे। अल्फाज को जिस तरीके से वो जड़ते थे, राज कपूर साहब उसको समझ जाते थे और उनकी अदाकारी उसी तरह से उससे मैच करती थी। क्या दौर थे, क्या दिन थे और क्या लोग थे। याद आ रहे आज सवेरे सवेरे से, और लगातार बढ़ते बढ़ते दिन के साथ वो यादें कितनी शदीद होती जा रही हैं। कविराज शैलेंद्र और अदाकार राज कपूर और उनकी पूरी टोली, यानी वो कितने गहरे थे हमजोली। पृथ्वीराज कपूर साहब तो जाने माने एक्टर थे, तो जाहिर है राज कपूर साहब के भी मन में ख्वाहिश जागी और उन्होंने कहा कि मैं अदाकारी के साथ फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो पृथ्वीराज कपूर साहब ने उन्हें कहा, भाई देखो, जो सीखना चाहते हो तो बस किसी के फोर्थ असिस्टेंट बन जाओ और ज़मीन से शुरू करोगे तो आसमान तक जाओगे। और ये सबक राज कपूर साहब ने गिरह बांध लिया, और फिर जो उन्हें टीम मिली, जो दोस्त मिले, और सब ने मिलकर जिस तरह से आर.के. को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, वो तो अपने आप में करिश्मा है और उससे कम कुछ भी नहीं। फिर तो जो फिल्म्स उन लोगों ने बनाई वो अपने ढंग की अद्भुत और अनोखी और इमॉर्टल, और संगीत तो उनकी जान होता था। और कविराज, कैसे भूल सकते हैं हम कविराज को और उनके अल्फाज को। होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। ये एक नई तरह का संगीत बनाना शुरू किया था शंकर जयकिशन, शैलेंद्र जी, मुकेश साहब और राज कपूर ने। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। आवारा से शुरू हो गया था ये सिलसिला, और फिर जिस देश में गंगा बहती है से होते हुए न जाने कितने ही गीत इन लोगों ने बनाए, क्योंकि जीवन के आड़े तिरछे रास्तों से चलकर जो लोग आगे बढ़ते हैं, आसमान उन्हें ही मिलता है और मचान और पहचान भी उन्हें ही मिलती है। कविराज और राज कपूर बस इसी तरह के कलाकार थे, और झील की तरह गहरे ख्यालात कविराज के, और एक विजनरी, एक ड्रीम मर्चेंट राज कपूर। आज का दिन उन दोनों के हवाले, और उन्हें याद करते हुए न जाने कितने सारे गीत हमें याद आते हैं, और फिर हम उनको गुनगुनाते हैं, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है इसमें ऐसा संगीत टॉनिक का काम करता है, और ये सच है।
कौन भूल सकता है उस सिग्नेचर ट्यून को, ला 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 रा 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 ला रा ला 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 रा 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 ला रा रा। हर फिल्म में दिस वे और दैट वे ये धुन गूंजती हुई थी और आज भी हमारे मन में ये धुन इसी तरह से बसी हुई है, एक अनोखी अनूठी अद्भुत और अनमोल। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियाँ। मैं न रहूँगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी कहानियाँ। अब यहाँ एक प्रश्न उठा। शंकर जी ने पूछा कविराज शैलेंद्र से, भाई बात कुछ समझ नहीं आई शैलेंद्र जी आपकी, रातें दसों दिशाओं से, ये क्या बात हुई? ये 10 दिशाएं क्या? हमने तो 4 दिशाएं सुनी हैं और 4 दिशाओं का ही हमें पता है, तो आप ये 10 दिशाओं को जस्टिफाई कैसे करोगे? शैलेंद्र जी कविराज से गहन इंसान थे, बहुत कुछ सीखा था, पढ़ा था, समझा था। कहने लगे भाई देखो सीधी सी बात है, 4 दिशाएं और चारों दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं। और शंकर जी ने कहा चलो ये मान लेते हैं, हो गया 8 दिशाएं और बाकी 2, वो कहते हैं एक ज़मीन और एक आसमान, तो हो गई ना 10। ये थे वो लोग। तो कविराज शैलेंद्र इतने गहरे इंसान। और 29 सितंबर 2004 को जब गुलजार साहब से बातचीत हो रही थी मेरी, बहुत ही तवील गुफ्तगू लगभग 70 मिनट की, तो एक प्रश्न बीच में ये भी आया था, तो उसमें गुलजार साहब ने कहा देखो भाई गीतकार तो शैलेंद्र से बड़ा कोई है नहीं, ये गुलजार साहब का कहना है। और जो गीत वो रच गए, जो लिख गए, बस वो लिख ही गए। तो आज का दिन कविराज का, लेकिन कविराज के साथ साथ चलते रहे राज कपूर साहब। पूरी छूट रहती थी, जो लिखना है जो कहना है कहो कविराज, क्योंकि तुम भी अपने ढंग के अनूठे गीतकार हो। और इन दोनों की जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ मिलकर और मुकेश साहब के या लता जी के गीतों को, ये मन्नादा का था, तो जो भी गायक कोई भी हो, अल्फाज तो बस अलग ही होते थे शैलेंद्र जी के। ये श्री 420 तो अपने ढंग की। इसी में एक गीत में वो कहते हैं कि दिल का हाल सुने दिल वाला, और छोटी सी बात न मिर्च न मसाला, सीधी सच्ची बात है। और सच्ची बात कहने के आदी थे शैलेंद्र जी। बहुत ही खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे, मेरे ख्याल से हो सकता है कि 800 के करीब गीत उन्होंने लिखे हों, लेकिन हर गीत अपने ढंग का अनूठा और अनोखा। और राज कपूर साहब को भी हम याद करते हैं कि उनकी अदाकारी इन गीतों में बेमिसाल और बेहतरीन होती ही थी। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। कविराज को, मतलब शैलेंद्र जी को, राज कपूर पुष्किन भी कहते थे, रशियन पोइट पुष्किन, क्योंकि अल्फाज की सादगी जिस अंदाज में राज कपूर साहब के सामने आती थी शैलेंद्र जी के लिखे हुए गीतों की, बस वो कायल हो जाते थे, मतलब यूँ कहिए कि घायल हो जाते थे और मान बैठते थे, वाह कविराज आपने कर दिया कमाल, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। इस गीत से जुड़े हुए
जो कलाकार हैं, राज कपूर साहब, शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन, यहाँ तक कि ऋषिकेश मुखर्जी, सब रुखसत हो गए। फिल्म की मुख्य जो अदाकारा थीं नूतन जी, वो भी रुखसत हो गई। लेकिन पैगाम देखिए कितना खूबसूरत है कि मर के भी किसी को याद आएंगे। देखिए ज़िंदगी तो वो है जो दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग याद करें। अंधेरों को दूर करते हुए इन कलाकारों के हुनर इतने शदीद थे कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। आज का दिन तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अनूठा है, अनोखा है, क्योंकि एक ही दिन दो हस्तियों से जुड़ा हुआ है। राज कपूर अपने ढंग के अनोखे कलाकार और शैलेंद्र अपने ढंग के अनूठे गीतकार, और फिर इनके साथ में इनकी एक पूरी टीम, और वहाँ से उभरते हुए एहसास के ऐसे खूबसूरत झरने जिन्होंने आज तक हमें भिगो रखा है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मत भरी ये तुम्हारी नज़र का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये राज क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। ये है मैजिक शैलेंद्र जी के अल्फाज का और राज कपूर साहब की अदाकारी का। अल्फाज को समझा, धुन को मन में समाया, और फिर मुकेश साहब ने गाया लता जी के साथ। ये गीत खूबसूरत गीत है। दरअसल उस दौर में गीत बनते ही ऐसे थे। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले। ये खूबसूरत सी कार जो अभी जा रही थी, शायद इस गीत को सुनकर ही जा रही हो, अब लौट चले। जब राज कपूर साहब को हम याद करते हैं या शैलेंद्र जी को, तो ये गीत तो हमें याद आता ही है। बड़े बड़े विलास में और फ्लैट्स में रहते हुए लोग, ज़्यादातर इनमें कभी किसी गांव में ही रहते थे। धुंध को चीरते हुए ये अल्फाज शैलेंद्र जी के जब हमें सुनाई देते हैं तो मन करता है अब लौट चले। बहुत हो गए शहरों के रंग रौनक और मस्ती, याद आती हैं चौपालें, शहर के टोबे और कुएं, और वो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ और घर, और कभी ना ख़त्म होने वाली बातें। ऐसा लगता है कि मुनासिब वक्त है अब लौट चले। मेरा ख्याल है कि आज के दिन को हमने जिस रूप में याद किया है उसमें ये पैगाम सबसे मधुर है। चाणक्य कहते थे कि जहाँ जिसकी जड़ें वहाँ उसका जीवन। लौटकर फिर कहीं उसी धुंध को चीरते हुए जाना अपने ही गांव होता है। कैफ़ी साहब भी कहा करते थे कि मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया कोई। तो वो गांव की छाँव में बिताए हुए दिन इन विलास में रहते हुए भी याद तो आते हैं, लेकिन कारोबार और रोज़गार कुछ इस तरह से चिपक जाते हैं, लौटना मुश्किल हो जाता है। अद्भुत गीतकार शैलेंद्र जी को
इस गीत के ज़रिए याद करते और अदाकारी राज कपूर साहब की धुन, शंकर जयकिशन की, मुकेश साहब की आवाज़ और आलाप इस गीत में लता जी का रूहानी। कितनी सहर है सुहानी, एक अजब सी कहानी जिंदगानी।